सभी को जय श्री राम। अ, आप लोगों ने प्रतीक्षा की है काफी। और हम लोग अक्सर ऐसा होता है, अधिकांशतः हम लोग लेट हो जाते हैं अपनी लाइव को चालू करने में। अभी का कारण तो यही था कि कुछ नेटवर्क इशू, टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, जिसके कारण थोड़ा सा टाइम लगा सामान्य स्थिति तक पहुंचने में। तो हमारे साथ में रोहित जी हैं। ब्रह्मा कुमारी, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी द्वारा प्रतिपादित जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं उनको स्वीकार करते हुए उसके फॉलोअर हैं ये, उन सिद्धांतों को ये मानते हैं। तो जी अपना थोड़ा सा आप हमारे वो ये बता दीजिए, आपका परिचय देते हुए कि आप ब्रह्मा कुमारी में कहाँ से जुड़े हुए हैं। जी रोहित जी। ब्रह्मा कुमारी में है। आपके फॉलोअर्स चेहरे हूँ। पर रोशनी रोशनी बहुत कम आ रही है, अगर हो सके तो ऐसे ही बैठें कि रोशनी आपके चेहरे पे आए। अभी अंधेरा है आपके चेहरे पे। अब ठीक है। ठीक है, चल जाएगा काम, बताइए। दे दिया आपने, परिचय तो दे ही दिया है। ब्रह्मा कुमारी में कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? माउंट आबू से ही। नहीं नहीं, माउंट आबू से तो जुड़े हैं। अभी आप रहते कहाँ हैं? हरियाणा में। तो जो रूटीन प्रैक्टिस करते हैं माउंट आबू जा जा करके करते हैं कि आपके हरियाणा में ही कुछ होगा? नहीं, ऑनलाइन भी है, हरियाणा में भी है। तो हरियाणा में कोई पर्टिकुलर सेंटर है? आप डायरेक्ट मतलब जब आपने ब्रह्मा कुमारी से जुड़े तो डायरेक्ट माउंट आबू से जुड़े, या उनके किसी जो रिप्रेजेंटेटिव सेंटर होता है या कोई व्यक्ति होता है उसने आपको ब्रह्मा कुमारी से जुड़वाया? नहीं, खुद खुद जांच की। वो जांच तब कहाँ से की आपने? ऑनलाइन ही उनके ऑथोराइज कंटेंट है ना जो। कहाँ पर? नाम बता दीजिए उस चैनल का। वेबसाइट पर, उनकी मेन वेबसाइट है जो, उस पर। नहीं, आपने ब्रह्मा कुमारी वेबसाइट को चेक किया खुद? हाँ हाँ। कैसे किया? मतलब जो आपके मन में ब्रह्मा कुमारी शब्द जो है वो अपने आप आ गया था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी इसको सुनना है, ब्रह्मा कुमारी इसको जानना है, ऐसा कुछ था? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसकी वजह से आपका रुझान हुआ, वो क्या था? कौन मीडिएटर था? माँ भगवत गीता पढ़ते टाइम आ गया था। ब्रह्मा कुमारी इसका नाम, प्रजापति ब्रह्मा हाँ कुमारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलें। हाँ हाँ। आपको नहीं लगता आपकी बातें यहाँ पर थोड़ी सी अव्यवहारिक लग रही हैं? क्यों, किस वजह से? आप ये कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारी नाम की जो संस्था है, भगवत गीता पढ़ते समय इसकी जानकारी आपके दिमाग में आई और आपने उसकी वेबसाइट को सर्च करना चालू किया। ये आप सच बोल रहे हैं? यूट्यूब यूट्यूब पर हुआ था ये सब। यूट्यूब पर देख के किया था मैंने। यूट्यूब पे क्या देखा था आपने? यही जो भी ये कंटेंट बता रहे हैं, जो भी चीजें हैं, तो कुछ, उन सब अरे तो के कुछ, बारे में। अरे कुछ तो चैनल का नाम होगा, उसमें कोई तो वक्ता होगा जिससे आप प्रभावित हुए होंगे, जिसको आपने सुना होगा। सभी हैं। अरे तो एक का नाम बताइए ना, सभी हैं उसमें तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप सबको सुनते हैं? सबको सुनते थे क्या यूट्यूब पर? नहीं, खुद भी तो अवेलेबल है ना चीजें। मेरे भाई मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आप ब्रह्मा कुमारीज के बारे में आपका रुझान हुआ, किसको सुनकर हुआ, कौन से कंटेंट को देखकर हुआ? हाँ, उनका जो मेन कंटेंट है, जो 7 डेज का कोर्स है, वो कहाँ से उस मिला आपको 7 डेज का कोर्स? वो ऑनलाइन ही मिला। आप ऑनलाइन आपने कोई चैनल देखा? वो थोड़ा प्रैक्टिकली बताइए कि क्या देखा आपने, ऐसे हमको थोड़ा समझाइए कि आपने कोई चैनल देखा, उसमें वो ये बात कह रहे थे तो मुझे ये बात क्लिक कर गई, फिर मैं उनके ही द्वारा मैंने संपर्क किया तो वहां से मुझे 7 7 डेज का ऑनलाइन कोर्स मिला। आप इस तरह से खोल के थोड़ा सा खुल करके बताइए। हाँ, यही जो उनका ये चैनल है, क्या नाम है उसका? नाम याद नहीं पीस आपको? पीसफुल माइंड जो चैनल है। अच्छा, पीसफुल माइंड, वो चैनल हाँ आपने फॉलो किया, फिर उनसे हाँ ही आपने संपर्क किया और फिर उनसे ही आपको 7 डेज का कोर्स मिला। हाँ जी। हाँ हाँ तो ये जो, हाँ हाँ। ठीक है,
तो ये जो आपको 7 डेज का ऑनलाइन कोर्स मिला था, वो वो डायरेक्ट माउंट आबू से संचालित हो रहा था ऑनलाइन कोर्स, या आपके हरियाणा का कोई सेंटर था? वो डायरेक्ट माउंट आबू से। अच्छा, डायरेक्ट माउंट आबू से। और उसमें लीड कौन कर रहे थे? लीड तो उसमें कुछ वो नहीं है, हम अपने आप भी जांच कर सकते हैं, ऐसा नहीं नहीं है नहीं, कि कोई 7 दूसरा। डेज, 7 डेज ऑनलाइन में प्रोग्राम में कौन वक्ता था जो आपको ज्ञान देता था? कोई नहीं, मैंने खुद ही जांचा है उनकी चीज़ों को। 7 डेज ऑनलाइन कोर्स में कोई वक्ता होता है ना, जो बोलता है आपको, पढ़ाता है। मेडिटेशन कोर्स जो होता है 7 डेज का, कोई यूट्यूब पे बताता है ना भाई। आपको। हाँ, आपने सेवन बताता डेज है का वो। कोर्स लिया है ना? हाँ, बताते हैं, बहुत बताते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। 100 लोग बताते हैं एक साथ? कैसी बातें कर रहे हो आप? पीडीएफ भी तो अवेलेबल है ना भैया जी, ये भी तो भाई साहब, देखो। आपने 7 डेज का कोर्स किया था कि नहीं किया था? हाँ, किया है। उसमें वक्ता कौन था? वक्ता ऑनलाइन वैसे नहीं किया जैसे आप सोच रहे हो कि किसी ने सिखाया पढ़ाया या किसी ने वो मीटिंग, वैसे। देखिए 7 डेज ऑनलाइन कोर्स जो हमें मालूम है वो ये है कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है गूगल इत्यादि पर, गूगल मीट इत्यादि पर, या इस तरह के अन्य पोर्टल्स पर। वहां पर कोई व्यक्ति टीचर की तरह बैठा होता है, और वहां पे ज्वाइन करने वाले उसको सुनते हैं। ये कोर्स नहीं था आपका? नहीं, ऐसा नहीं था। तो आपका कैसा कोर्स था वो हमें समझाएं। वही पीडीएफ वाला था। पीडीएफ कंटेंट होता है उनकी वेबसाइट पे, जो कंटेंट अवेलेबल है, जो जो दे रखा है उन्होंने, जो भी नॉलेज तो है। उस पीडीएफ में लिखा था 7 डेज कोर्स है ये। हाँ, लिखा था। वो पीडीएफ है अभी भी आपके पास? हाँ, है। वो जो पीडीएफ को लिखने वाले हैं, जिसने वो पीडीएफ बनाई थी, उसके लेखक कौन है? ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय नहीं, के ही है लेखक। ब्रह्मा कुमारी इसके ही है, मगर उसमें लेखक का नाम होता है ना। हम्म। वो क्या है नाम? कोई भी बुक या पीडीएफ जब लिखी जाती है, तो उसमें हम्म। वो किसी भी संस्था से हो, मगर उसमें जिसने उसको लिखा है पर्टिकुलरली उसका नाम होता है। तो आपने किसकी पीडीएफ पढ़ी थी? यही जो नॉलेज अवेलेबल है, जो दी है इन्होंने, जो भी नॉलेज है, वो पीडीएफ पढ़ी थी। किसने लिखी थी? वो रचयिता कौन था उस पीडीएफ का? ये तो नॉलेज है, ये तो ईश्वरीय नॉलेज है। नहीं नहीं, उसको, ईश्वरीय नॉलेज को उस पीडीएफ फॉर्म में किसने टाइप किया, वो कौन था? अच्छा, हम्म। वो वही थे जो जिन्होंने भी टाइप किया माउंट आबू से ही। माउंट आबू से कौन व्यक्ति था, आपको नाम नहीं पता है? नहीं। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसको सुनता हूँ, मगर उसके कुछ किस व्यक्ति को सुनता हूँ ये मुझे नहीं पता है। बताइए भाई साहब। किस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड थोड़ी हो सकता है, अगर मैं हम डिपेंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। अभी मैं क्लियर कर लूं, आपको ये नहीं पता है कि आप किसको सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके कई सारे वक्ता हैं, आप उनमें से हम्म। किसको सुनते हैं ये आपको नहीं पता है। वैसे पर्टिकुलरली मैं किसी को नहीं सुनता हूँ। आपने सारों को सुना है आज तक? हाँ, सभी को सुनता हूँ। सभी को सुनते हैं। उनमें से कुछ के नाम पता है? हाँ। बताइए। जैसे बी के सूरज भाई जी हैं, हाँ, उनको। क्या नाम आया पहला? सूरज। बीके सूरज। सूरज, बस इतना ही है। अभी आपने कुछ आगे बोला, बीके सूरज भाई जी ऐसा कुछ? हाँ, बी के सूरज भाई जी बोला है। भाई जी, अच्छा। और? बस इन्हीं का ही है, और ज्यादा इतना नहीं, नहीं आपने सुनता तो मैं। बहुतों को सुना है ना। एक बार केवल उनमें से एक का ही नाम मालूम है? हाँ, एक आधे का ही नाम में इतना ध्यान नहीं है मेरे को। हम्म। ये हैं क्या बीके सूरज भाई जी? हाँ, हाँ। इनको सुनते हैं, ठीक है। ठीक है। तो
मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि अ, ब्रह्मा कुमारी के अनुसार जो ईश्वर है मनुष्य का अंतिम विकल्प है, मतलब ईश्वर ही उसकी अंतिम डेस्टिनेशन है, ये किस प्रकार प्रूव होता है? ईश्वर ही अंतिम डेस्टिनेशन है जीवन में। पूरा पूरा इसका क्लियर कीजिए। इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छुपे हैं। एक, कि क्या ब्रह्मा कुमारी के द्वारा प्रतिपादित होने वाला जो सिद्धांत है उसके द्वारा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है, और यदि सिद्ध होता है तो क्या वो इस तरह से इस रूप में सिद्ध हो पाता है जो जिसको मनुष्य को प्राप्त करना ही मनुष्य का अंतिम विकल्प हो, मतलब उसको स्वीकार किए बिना मनुष्य का काम ना चले। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? अब हाँ, मतलब ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा ईश्वर सिद्धि नहीं हो सकती, ईश्वर है ये सिद्ध नहीं हो सकता। हो सकता है। अब वो बताइए। वो तो डिपेंड करता है ना, हम किस रूप में देखते हैं उस चीजों को। अरे मेरे भाई, एक नास्तिक आपके सामने बैठा है, उसके सामने ईश्वर को सिद्ध करिए। ईश्वर है, बताइए। ये तो हम नॉलेज के साथ ही देख सकेंगे ना, फिर पहले उनकी नॉलेज को समझना होगा तभी समझ में आ सकेगा ये चीजें। मतलब आपसे जब कोई ये कहेगा, जब देखिए धर्म क्या है पहले इसको समझ लीजिए। धर्म है सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, ईश्वर को प्राप्त कराने वाली विधा, विधि का नाम धर्म है। और वो विधि है क्या? झूठ मत बोलो, सच बोलो, ये मत करो, ये करो, ये धर्म है। ठीक है? अच्छाई और बुराई में अंतर करने वाले नियमों का नाम धर्म है। तो जब कोई व्यक्ति, अब ये धर्म है क्यों, इसका अस्तित्व क्यों है? क्योंकि ये ईश्वर की प्राप्ति करवाता है। ठीक है? अब जब कोई हम्म। व्यक्ति को हम बाधित करते हैं कि अपनी बहन से, माता से विवाह मत करो, उन उन पर कुदृष्टि मत डालो, झूठ मत बोलो, हम जब ये किसी को सिखाते हैं तो एक नास्तिक कहेगा क्यों, क्यों ना करें? तो हम कहेंगे कि भाई ईश्वर ईश्वर ने ये कहा है कि ये मत करो। ठीक है? अगर ईश्वर तक पहुंचना है तो आपको ऐसा करना है। अब वो ये कहेगा ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है मुझे सिद्ध तो करो। तो इस बारे में अगर कोई संस्था ऐसी है जो ये कह रही है कि हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धार्मिक हैं, तो उस संस्था के द्वारा सबसे पहले ईश्वर की सिद्धि होना आवश्यक है। तभी तो धर्म तभी तो वो धर्म के प्रचारक कहलाएंगे। जब ईश्वर की हाँ हाँ। सिद्धि ही नहीं है तो कोई प्राप्त क्यों करेगा उसको? तो क्या ये क्या ब्रह्मा कुमारी के द्वारा प्रतिपादित होने वाले जो सिद्धांत हैं जो आपको मिले हैं सूरज जी के द्वारा, उनके अनुसार ईश्वर सिद्ध होता है कि नहीं, कि ईश्वर है? हाँ, ये सिद्ध होता है। वो बताइए कैसे होता है? आप ईश्वर के कौन से स्वरूप को मानते हैं? नास्तिक जो आपके सामने, मान के चलिए अभी नास्तिक बैठा है, किसी भी स्वरूप हाँ। को आप छोड़ दीजिए, अभी तो उसको मजबूर करिए कि वो ईश्वर को स्वीकार कर ले, जिससे कि वो धर्म की सीमा में आ जाए, मर्यादित हो जाए। इसका मतलब हम वो मान सकते हैं कि वो दोनों रूपों में से निराकारी रूप को मानता है, इसका मतलब नास्तिक तो। अरे मेरे भाई, पहले ईश्वर का अस्तित्व तो सिद्ध करिए। अब ये प्रत्यक्ष थोड़ी है, मैं पंडित आपसे कह दूं। पंडित श्लोकी जी क्या बोल रहे हैं? जी बोलिए। प्रत्यक्ष थोड़ी है ब्रो, कि मैं आपके सामने प्रत्यक्ष कर दूं ये हो जाएगा। ये लो। मेरे भाई, अगर हम धर्म के प्रचारक हैं तो हमें धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर की स्थापना को सिद्ध करना पड़ेगा ना। हम्म। तो ईश्वर की स्थापना करिए। ये जरूर है कि वो ईश्वरीय द्वारा वो चीजें होती हैं वो स्थापित हुई हैं। अरे
तो करिए ना, मैं पूछ रहा हूं ना, मुझे समझाइए। एक नास्तिक को सामने रख करके बताइए कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा किस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि होती है। आपको उस नॉलेज द्वारा ही समझाया जा सकता है, और दूसरा तो तरीका तो है नहीं। समझाइए ना मेरे भाई, समझाइए। आप यहाँ पर आने से पहले मुझसे फोन पर बोले थे ना कि हमारे पास वास्तविक सिद्धांत है। कहाँ है वास्तविक सिद्धांत? लाइए सामने। यहाँ पे शो हो सकते हैं, वैसे नहीं है। दिखा अरे शो जैसे हैं वैसे बोलिए ना। जैसे हैं, जो है आपके पास वो तो बोलो। ईश्वर है ये कैसे सिद्ध होता है, ये बोलो। पहले आप बताइए। नास्तिक है आप। नास्तिक तो कोई भी स्वरूप को मानता है नहीं। हम्म। आप बहुत मुझे लग रहा है अल्पज्ञ फॉलोअर हैं, सच में। यहाँ पे नॉलेज कैसे दी जा इस सकती तरह है, से ये आप बताओ। लोगों को नहीं आना चाहिए। जब आपको पता है इससे क्या होता है, जो उनकी थोड़ी बहुत चीजें होती भी है उनके पास, तो आप जैसे लोग आकर के उनकी मट्टी कुटवाते हैं। जब आपको पर बिल्कुल बेसिक्स चीजें नहीं पता है, ईश्वर कैसे सिद्ध होता है। अरे भाई, दुनिया में कोई ईश्वर है ये तो सीख लो पहले, तब तो कहो हम अध्यात्म को जानने वाले हैं, वास्तविक सिद्धांत को जानने वाले हैं। ये आपकी फाउंडेशन ही नहीं बनी है। ईश्वर है आप ये यही नहीं मालूम है आपको। आप ये तो देखो, आप बिल्कुल नास्तिक रूप में कह रहे हैं ना, तो आप निराकार को मानते तो हैं ना, धर्म साकार को धर्म मानते हैं। तो धर्म की स्थापना तो वहीं से चालू होती है ना मेरे भाई। क्या ऊपर ऊपर का हलवा हलवा खाने आते हैं क्या बाकी ये ब्रह्मा कुमारीज वाले? कि पहले जो परंपरा प्राप्त आचार्य गण है उन्होंने ईश्वर की सिद्धि कर दी, धर्म दे दिया, उसके बाद ऊपर ऊपर का हलवा खा लो फिर। भाई पहली लड़ाई तो धर्म की स्थापना के लिए नास्तिकों से होगी ना। उसके बाद धर्म स्थापित होगा, उसके बाद अध्यात्म आएगा व्यक्ति के जीवन में, उसके बाद उसकी वो होगा स्वाधारक। तब वो जाकर के स्वाधारक हो पाएगा। जब धर्म की सिद्धि होगी तब आध्यात्म की सिद्धि होगी, तब स्वाधारक हो पाएगा व्यक्ति। तो आप वो जो स्वाध्यार उद्धारक जो ऊपर की क्रीम है, बस उसके नाम का प्रचार कर रहे हैं आप तो। आपने ईश्वर को अब सिद्धि नहीं किया, धर्म की स्थापना ही नहीं की। और सिद्ध अगर हो की है तो सकता बताइए, ईश्वर सिद्ध को हो सिद्ध सकता करिए। हाँ, हो भाई सकता है, पर मैं सुनिए, जैसे ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये बताया जाता है कि परमात्मा है, परमात्मा आके नॉलेज देता है, और वो नॉलेज ऐसे ऐसे मिलती है। इतना इतना मोटा मोटा है, उसकी आकाशवाणी होती थी पहले, अभी तक अभी क्या हो रही कि नहीं नहीं पता। मगर परमात्मा है ये सिद्ध तो करो। तभी तो कोई आपकी बात मानेगा। हाँ, फिर आपने ये चीज जो कही है कि परमात्मा आते थे, उनकी जो वाणी करते थे, ये बात तो है ही सत्य है। ये आपके अनुसार है। अभी मैं आपकी बात को लेके बोल रहा हूं कि जब आप ये कहते हैं कि परमात्मा अपनी वाणी देते हैं, ठीक है, परमात्मा है कोई सुपर नेचुरल कोई एंटिटी है, सिद्ध तो करो। अब ये प्रत्यक्ष थोड़ी है आपकी आंखों के सामने। पहले ये प्रत्यक्ष नहीं है, मैंने कहा महोदय। मेरी आंखों के सामने करो। कैसे भी करो, समझाओ मुझे कि इस दुनिया में ईश्वर है। आपको नहीं समझाया गया? दो ही स्वरूप हैं इस चीज में तो। हम जो भी देखते हैं, आप देखते आए हैं संसार में, एक निराकार स्वरूप है, साकार स्वरूप है। अगर आप फिर वही नास्तिक बात। वो निराकार साकार तो उसके वो बाद की चीजें हैं। आप मुझे अभी ये बताइए कि वो है। जैसे कि आपने जापान देखा है क्या? हाँ, देखा है? देखा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी भी देखा है? है। वैसे ऑनलाइन देखा, वैसे गया नहीं हूँ। वेटिकन सिटी देखा है? गया नहीं स्विट्जरलैंड हूँ। नीदर
स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, सारे दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं सब देखे हैं? गया नहीं हूँ वहां पर, वैसे देखे हैं। सारे कंट्रीज देखे हैं आपने? नहीं, घूमा नहीं हूँ, वैसे नहीं गया हूँ। अरे वैसे पता देखा है। है? नहीं, देखा नहीं है। देखा नहीं? तो आपने प्रत्यक्ष उसको नहीं देखा है, फिर भी आपके अंदर ये सिद्ध है ना कि वो हैं। आपकी जानकारी में सिद्ध है ना कि वो हैं। हाँ। ऐसे ही आप मुझे भले ही प्रत्यक्ष मत दिखाओ, आप मुझे ईश्वर को सिद्ध करो। जैसे आपके मन में जापान इत्यादि सिद्ध है बिना देखे। नहीं, बिना देखे कैसे सिद्ध हो सकता कोई चीज? तो आप नहीं मानते जापान है दुनिया में? वो तो है, वो तो एग्जिस्ट करता है इसलिए है। मतलब बिन, तो इसका मतलब परमात्मा एग्जिस्ट नहीं करता है? परमात्मा करते हैं। आपने परमात्मा को बिना देखे सिद्ध हुआ कि नहीं आपके मन में, या देखा है? हाँ, जो देखा है मैंने तो। चलिए दोबारा से आ जाते हैं। आपने दुनिया के सारे कंट्रीज देखे हैं जितनों के नाम बताए जाते हैं? देखे हैं। सारे कंट्रीज देखे हैं? नहीं, वैसे नहीं देखे, वैसे पता है कि ये कंट्रीज एग्जिस्ट करते पता, हैं। यानी कि आपको नॉलेज दी गई ना उसकी, जिससे आपको ये फिक्स हो गया बिना देखे ही कि हाँ वो है। हाँ। तो वैसे ही बोल रहा हूं, मुझे ऐसी नॉलेज दीजिए जिससे मुझे ये फिक्स हो पाए कि हाँ ईश्वर है। जैसे ब्रो, आपने कहा कि वो जो देखे हैं हमने कंट्रीज, वो तो खोज हुई ना, तभी तो पता चला कि ये हैं, एग्जिस्ट करते हैं। वैसे पहले कब कहाँ पता था इन चीजों का? क्या नॉलेज तो दी गई ना, किसी गुरु ने आके समझाया कि हाँ भाई इस दुनिया में स्कॉटलैंड है, नीदरलैंड है, और हमें उसकी वाणी पे वो हुआ, उसने ऐसे हमें समझाया, आश्वस्त किया, तो आज हम उसकी चीजों से मानते हैं। तो अभी आप मुझे समझाइए तो सही कि हाँ ईश्वर है, कैसे सिद्ध होता है? चलिए खैर, आप दोबारा आइएगा कभी तैयारी करके, आपको हटा रहे हैं। भाई और कोई आना चाहता है तो बताए। ये है ब्रह्मा कुमारीज का हाल।